हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग के बारे में जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग है ये दरअसल होता क्या है, ये किस तरह का कॉन्सेप्ट है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम यही समझने वाले हैं कि उत्पाद कीमत सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग होता क्या है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग ये दरअसल होता क्या है, जिसको हम उत्पाद कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। जो ये उत्पाद कीमत सिद्धांत है ये व्यष्टि अर्थशास्त्र क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि इसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स क्षेत्र में सम्मिलित करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंतर्गत प्रोडक्ट की प्राइसिंग तय की जाती है, कीमत तय की जाती है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या देखते हैं? छोटी छोटी आर्थिक गतिविधियों का हम अध्ययन करते हैं। तो यहां पे जब प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो तय किया जा रहा है, वो निर्धारित किया जा रहा है, तो इसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। और जो ये उत्पाद कीमत सिद्धांत है, उत्पाद कीमत सिद्धांत से हमको ये पता लगता है कि विभिन्न वस्तुओं की कीमतें किस प्रकार से निर्धारित होती है। किस प्रकार से जब कोई वस्तुएं उत्पादित की जाती है और उत्पादन के बाद जो फाइनल जो प्राइस तय किया जाता है वो किस प्रकार से निर्धारित होता है, वो हमें थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग के तहत मालूम होता है। तो यानी कि यहां से ये कंफर्म हो जाता है कि जो ये उत्पाद कीमत सिद्धांत है, उत्पाद कीमत सिद्धांत के माध्यम से वस्तुओं की जो कीमतें हैं वह निर्धारित होती है। और किस तरह से उत्पाद की कीमतें वह वस्तु की मांग और पूर्ति यानी कि डिमांड एंड सप्लाई, जो ये शक्ति है इस पर निर्भर करता है। जो डिमांड एंड सप्लाई की जो पावर है उस पावर के तहत ही किसी भी प्रोडक्ट की जो कीमत है वो निर्धारित होती है। वो किस तरह से? यदि किसी भी वस्तु की डिमांड हाई होगी तो ऐसे में क्या होगा? डिमांड जब हाई होगी तो उसकी जो प्राइस है वो भी बढ़ने लगेगा। और यदि किसी वस्तु की डिमांड लो है तो स्वतः ही उस वस्तु की जो कीमत है वो घटने लगेगी। और इसी तरह से जो सप्लाई है, सप्लाई भी कहीं ना कहीं जो बाजार की जो शक्ति है उस पर निर्भर करती है। यदि किसी वस्तु की सप्लाई बहुत ज्यादा है तो उस वस्तु की डिमांड कम हो जाएगी, और यदि किसी वस्तु की सप्लाई कम है तो उस वस्तु की डिमांड बढ़ने लगेगी और जिससे कि प्राइस भी बढ़ने लगेगा। तो इस तरह से जो मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई है, डिमांड और सप्लाई के आधार पर किसी भी उत्पाद की कीमत तय की जाती है। वो उस पर निर्भर करती है कि किस तरह की, किस वस्तु के लिए डिमांड और सप्लाई है। सारा का सारा खेल डिमांड और सप्लाई का होता है और इसके ही द्वारा किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो निर्धारित किया जाता है। तो इस तरह से जो ये थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग है इसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत देखते हैं, और जिसमें ये देखा जाता है कि किस तरह से किसी भी प्रोडक्ट की जो कीमत है वो किस तरह से निर्धारित की जाती है, और किस तरह से जो मार्केट की जो शक्ति है, डिमांड एंड सप्लाई,
वो डिमांड और सप्लाई पर किसी भी प्रोडक्ट की कीमत निर्भर करती है। तो इस तरह से ये होता है उत्पाद कीमत सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग को जानने और समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।